दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। आप देख रहे हैं IOPS हिंदी में, आपका दोस्त विकास कुमार गुप्ता। देखिए, ये जो वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स पार्ट 4 होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑप्शन ग्रीक्स पार्ट 4। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको पहले पार्ट में डेल्टा, दूसरे पार्ट में थीटा एंड तीसरे पार्ट में गामा, इस पर ऑलरेडी अच्छे से एकदम से डिस्कस करके आसान भाषा में वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अभी देखिए, ये चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे बेगा के बारे में, और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में रो के बारे में। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कमेंट करते हैं कि डेल्टा का क्या फायदा यार, लॉस प्रॉफिट से, थीटा का क्या लेना देना। मैं कहता हूं भाई साहब, हर चीज का लॉस और प्रॉफिट से क्यों रिव्यू करते हो, कंपेयर करते हो। आपको जानकारी के लिए ये सब जानना होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके हर एक प्रीमियम में डेल्टा, आपका थीटा, गामा, बेगा, रो, ये जो प्रीमियम है ना, आपका लॉस और प्रॉफिट, जो प्रीमियम आप कॉल और पुट को बाय करते हैं उससे ही रिलेटेड होता है। बस आपको समझने का थोड़ा फेर होता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत अच्छा प्यार दिया डेल्टा वाले पे, थीटा वाले पे, गामा वाले पे भी दिया है। तो बस उम्मीद है उसी तरह का प्यार आप लोग बेगा, रो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस पर दिखाओगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके दीजिएगा, और डाउट होगा तो लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है बेगा क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद हमें ये समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बेगा से क्या फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप बेगा को अच्छे से समझ लेते हैं तो मार्केट में आपको ट्रेड लेने में, यानी कि कब कौन सा ट्रेड लेना है, ये आप खुद से डिसीजन ले सकते हो। बस थोड़ा सा आप बेगा के ऊपर ना अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। और अगर आपने मेरा पहला तीनों पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन ग्रीक्स में विजिट कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन ग्रीक्स के पार्ट को देखिए, फिर जाके आप ऑप्शन ग्रीक के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम समझते हैं सबसे पहले बेगा है क्या। देखो, बेगा जो होता है ना, ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी। मार्केट में आप लोग सुनते होंगे ना, बहुत हाई वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल जब हाई होता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से काफ़ी स्पीड में ऊपर नीचे होता है। बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होती है मार्केट में, तो उस समय वॉलेटिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वॉलेटिलिटी को ही हम लोग कहते हैं बेगा। ठीक है, ये आपको इंडिया विक्स, ठीक है, और आपका जो ऑप्शंस के कॉल एंड पुट होता है, इसमें आई भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे अच्छे से एकदम आसान भाषा में। बस आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका भाई हूं और अपने भाई को सपोर्ट करिए। ठीक है, देखिए बेगा क्या है, वॉलेटिलिटी है। ओके, वॉलेटिलिटी को हम लोग बेगा कहते हैं। तो बेगा कैसे काम करता है, देखिए बेगा जो है ना, आप मान लो कि कोई न्यूज़ हो गई, कोई न्यूज़, इलेक्शन, उसके बाद कोई वॉर, कोई इस तरह का सेंसिटिव न्यूज़ जिससे ना लोगों को ये लगे कि पैसा हमें निकालना है। ठीक है, कुछ ऐसा इवेंट जिससे क्या होता है, मार्केट में ना एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैनिक क्रिएट जब होता है उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने पैसा निकालने लगते हैं। अब जब निकालने लगते हैं या डालने भी लगते हैं, कभी कोई ऐसा न्यूज़ हो तो मार्केट में पैसा डालने भी लगते हैं ना, अच्छी न्यूज़ हो, खराब न्यूज़ हो तो निकालने लगते हैं। तो उस समय क्या क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है। तो वॉलेटिलिटी जो है ना, वो हो जाती है बढ़। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो हम ऑप्शन ट्रेडर को जो है ना, जो बायर्स हैं, उन्हें हाई प्रीमियम देना पड़ता है, कॉल और पुट को। देखो अभी 19, मान लो निफ्टी जो है, इसको ऐसे समझो, निफ्टी 19,500 है, तो 600 का भी कॉल होगा, 400 का भी कॉल और पुट दोनों होगा ना, दोनों का कुछ प्रीमियम होगा। इस प्रीमियम का जो प्राइस होता है, जो प्रीमियम होता है, वो कितना होना चाहिए। मार्केट में चाल जो चल रहा है, हाई वॉलेटाइल है, न्यूट्रल है, रेंज बाउंड है, मार्केट में चाल चलती है ना, किस तरह से चाल चल रही है, तो उस चाल के हिसाब से कॉल और पुट, ये जो कॉल और पुट है, इसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, ये तय करता है बेगा। यानी कि वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करके, नाप करके, माप करके तय करता है कि कॉल और पुट का प्रीमियम क्या होना चाहिए। बढ़ना और घटना किसका है, गामा और डेल्टा का काम, थीटा का काम। लेकिन कितना होना चाहिए मार्केट के वॉलेटिलिटी के अनुसार, वो देखभाल बेगा करता है। तो बेगा है वॉलेटिलिटी मापक, एक सॉफ्टवेयर, एक ग्रीक। ओके, अभी देखो कैसे काम करता है, ये भी आपको मैं समझा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के लिए
कोरोना काल था ना, ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल नया वहाँ पे था, उस समय था, बहुत ही नया था। कोरोना काल में आप निफ्टी का अगर एट द मनी का कॉल अगर या पुट खरीदना चाहते तो आप 800, 900, बैंक निफ्टी में लगभग 1200, 1500 का उस समय कॉल और पुट का प्राइस चल रहा था। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलीटिलिटी होती थी। तो ये जो है पूरी तरह से जो ग्रीक है ये वॉल मार्केट की वॉलीटिलिटी को चेक करता है, रेंज बाउंड है, न्यूट्रल है, हाई वॉलीटिलिटी है, बिकवाली ज़्यादा है, खरीदारी ज़्यादा है, ये सब देखता है और उसके हिसाब से कॉल और पुट के प्रीमियम को तय करता है। तो कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि बेगा क्या है तो आप सीधा कहना बेगा मार्केट में वॉलीटिलिटी को चेक करने का एक ग्रीक है, जिससे ये पता लगता है कि मार्केट में किसी भी कॉल और पुट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्रीमियम क्या होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में अगर उसका हाई वॉलीटिलिटी चल रहा है, स्टॉक में खरीद बिक्री ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे भी बेगा काम करता है, उसका जो है प्राइस किस तरह से बढ़ना घटना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या होगा कि मान लो बहुत हाई वॉलीटिलिटी है, बहुत हाई वॉलीटिलिटी है, ठीक है, मान लो बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में हाई वॉलेटाइल मार्केट है, तो वहाँ पे सेलर को नुकसान होता है, बायर्स को होता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखो अगर मार्केट अभी रेंज बाउंड में है, रेंज बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड चल रहा है, 50, 60, 70, 80 पॉइंट के रेंज में चल रहा है। अभी देखो यहाँ से मार्केट में आप बाय करके बैठे हो, ठीक है, कॉल। अभी क्या हुआ, आप बाय करके बैठे हो, पेशेंस रखे हो, मार्केट में हाई वॉलीटिलिटी आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, कोई इवेंट आ गया, कोई ऐसा ट्रिगर आ गया जिससे मार्केट में ना पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, ठीक है, मार्केट खरीदने के वॉलीटिलिटी बढ़ गई, खरीदार बढ़ गया, तो मार्केट स्पीड में जाएगा ऊपर। तो उस स्पीड में जब जाएगा तो आप पहले से अगर खरीद कर बैठे हो और मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ गई, बेगा बढ़ गई, आईबी बढ़ गया, बिक्स बढ़ गया, तो आप पहले से अगर बैठे हो ना तो फिर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहाँ पे जो पहले से सेल किया हुआ सेलर है, जो ऑलरेडी सेलर सेल किया हुआ है, उसको वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीमियम होगा वो बहुत स्पीड में भागेगा। तो पहले से आप बाय करके बैठे हो या पहले से सेल करके बैठे हो, तो बाय करके बैठे हो और आपके साथ मार्केट चला तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर आपके अपोजिट चला तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसी तरह सेलर का है, अगर सेलर हो, आप सेल करके बैठे हो और मार्केट में अचानक से वॉलीटिलिटी बढ़ गई, बेगा बढ़ गया, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपकी प्रीमियम जो सेल किया हुआ है ना वो बहुत स्पीड में बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक ऑप्शन बायर को ध्यान से समझिएगा। मान लो आप रेंज बाउंड मार्केट में हो, तो आप यहाँ पे बाय करके बैठे थे, वॉलीटिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मार्केट हाई वॉलीटिलिटी आ गई, मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट हो गया, ऑलरेडी प्रीमियम जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में ऑलरेडी वॉलीटिलिटी बढ़ गई है, आप देखोगे कॉल और पुट का कॉल का जो प्रीमियम है आपका एट द मनी, इन द मनी फटाफट बढ़ गया, फिर वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड में वो बढ़ा है, अगर मार्केट फिर थोड़ा सा रुकता है ना तो बहुत स्पीड में टाइम डिके होगा, वहाँ पे बहुत स्पीड में टाइम डिके, जो हम थीटा वाली वीडियो में आपको बताए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत स्पीड में टाइम डिके होगा, तो जितनी स्पीड में आपका प्रीमियम गेन हुआ है ना, फिर वहाँ पे उसका टाइम डिके जो है उसी रेंज में, अगर मार्केट 10-15 मिनट भी रुक गया तो फिर आपका मैनेज करके ये जो हाई वॉलीटिलिटी का जो प्रीमियम गेन था वो आपको लॉस करा देगा, ठीक है। तो कभी भी क्या करें, हाई वॉलीटिलिटी मार्केट में आ गई है तो बाय नहीं करें। आपको ये पता लगाना होगा मार्केट में वॉलीटिलिटी कब आने वाली है, ठीक है। और आप कैसे पता लगाओगे मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, बेगा मापने का जो है ना एक बनाया गया है नियम, ठीक है। कैसे आप याद रखोगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स, इसका जो है ना आप चार्ट को देखोगे, अगर मार्केट में वॉलीटिलिटी पता लगाना है तो आप इसको देखो। इसमें आप देखोगे अगर मान लो 10, ठीक है, 10 से लेके 15 के अंदर है, ठीक है, इंडिया विक्स % के अंदर है, तो ये जो है ना यहाँ पे आपको क्या होगा, इसका मूड माहौल नॉर्मल है, नॉर्मल मूड में है। यहाँ पे हम छोटे बायर्स जगह बना सकते हैं बाय और सेल का मार्केट के मूड के अनुसार। अगर मान लो 15 से लेके 19 के रेंज में है तो यहाँ पे मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, वॉलीटिलिटी बढ़ गई है। अगर 19 से ऊपर चला गया, एबव हो गया, तो फिर हाई वॉलीटिलिटी है, यहाँ पे भी हमें बचना है। यहाँ पे भी हमें कोई भी ये हो गया हमारे लिए नो ट्रेड, नो ट्रेड जोन। यहाँ पे हम ले सकते हैं मार्केट का मूड माहौल देख के, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं मूड माहौल देख के, ठीक है। तो याद रखिएगा। हाँ, अब देखते हैं कम। अगर मान लो 10 से लेके
मान लो कि 8 से 10, तो यहाँ पे क्या संकेत हमें मिलता है कि मार्केट में वॉल्यूम ना कम हो रहा है, लोग खरीद बेच कम रहे हैं, मार्केट से पैसा आना जाना कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बायर को पहले ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से मार्केट में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंडिया विक्स घट रहा है बढ़ रहा है। अगर वो स्पेसिफिक आप अगर वो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाती है, उस हिसाब से यहाँ पे मूड बहाल करें। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर वॉल्यूम नहीं है, इंडिया विक्स कम है, बेगा कम है, वॉलेटिलिटी कम है, तो यहाँ पे हमको खरीदने से बचना होगा। हो सकता है मार्केट मंदी की तरफ इशारा कर रहा हो, क्या पता। तो हम अगर नए ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, तो हमें पहले ये पता लगाना है कि इसका रीजन क्या है। तो जब भी अगर 10 से नीचे का वॉलेटिलिटी हो तो मार्केट में क्या हो रहा है कि खरीद बिक्री कम हो रहा है, बेगा कम है, तो वहाँ पे भी हमें खरीदने से बचना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए परफेक्ट होता है 10 से 15, ये सबसे नॉर्मल जोन है। यहाँ पे हम छोटे बायर्स जो डे ट्रेडर हैं वो मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा है हमारे 15 से 19, ये है हमारे लिए वॉलेटिलिटी का, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ले सकते हैं एज पर रिसर्च। ठीक है, आप अपने रिसर्च से करें, ये एडुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई कॉल और पुट बाय और सेल करने का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सिर्फ एडुकेशनल सीखें, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो मैं सीखा हूँ। ठीक है, अभी देखिए कि IV परसेंटेज, मान लो कॉल का IV अगर इसी रेंज में है, IV देखोगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, इसका फुल फॉर्म इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये जो है देखोगे कॉल और पुट दोनों की तरफ होता है। अगर इसमें भी देखोगे 19 से ऊपर है, तो आप देखोगे कि उस कॉल और उस पुट जिसका वॉलेटिलिटी 19 से ऊपर है, यानी कि 22 है, 25 है, तो उसका कॉल और पुट का बढ़ना घटना देखोगे बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। ठीक है, तो अगर 19-20 है और अगर पहले से आप बाय किए हुए हैं तब तो बैठे रहो, लेकिन नया और फ्रेश बाय नहीं करनी है। यहाँ पे हमें फ्रेश बाय तभी करनी है जब इसका IV जो है वो 14, 12, 15 ये नहीं 10 इसके अंदर है, 10-15 के अंदर में रहे अगर IV, तो हम उस कॉल और पुट को खरीदेंगे। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बेगा के पार्ट का। ठीक है ना, एक छोटे और रिटेल बायर की बात कर रहा हूँ जो डे ट्रेडर है, बाकी पोजिशनल और इन्वेस्टर्स के लिए अलग होता है यहाँ पे रिसर्च। तो हम एक डे ट्रेडर हैं और हम एक ऑप्शंस में ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, हमारे जितने सारे ऑडियंस हैं वो सारे ऑप्शंस से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ। तो क्लियर है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें चेक करना है, ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, एंजल 1 हो, अप स्टॉक्स हो, अदरवाइज मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। उससे अच्छा है आप NSE के ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हैं IV परसेंटेज। ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग होता है, कॉल का अलग, पुट का अलग। तो वहाँ पे देखेंगे आप इसके हिसाब से 14 और 15 के बीच में है, 12 के बीच में है, तो वहाँ पे आपका मार्केट में ठीक ठाक है, आप अपनी रिसर्च अपने मार्केट के व्यू के अनुसार कॉल या पुट को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 के ऊपर है, 22-25 है, तो फिर वहाँ पे आप बचे, क्योंकि वहाँ पे ना अगर आप बाय कर लोगे ना बहुत स्पीड में, वॉलेटिलिटी अगर कम हो गया तो आपका प्रीमियम भी बहुत स्पीड में कम होगा, तो वहाँ पे लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इस चीज़ को आप समझें। ओके, अभी देखो इसका फायदा उठाने के लिए आप क्या करें, आप जो है ना इंडिया विक्स के चार्ट को 5 मिनट के ऊपर जो है आप लगा के चेक करते रहें, IV परसेंटेज को चेक करते रहें, और अगर IV परसेंटेज आपको मार्केट में 12 से 15 के बीच में मिल रहा हो स्ट्राइक प्राइस का, और आपका मार्केट का व्यू क्या है कॉल यानी बुलिश, तो आप वहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के द्वारा। ठीक है, पहले पेपर ट्रेडिंग करें, वहाँ पे आप समझे, ऑब्जर्व करें कि क्या बेगा सही में काम करता है, और अगर काम करे तो फिर आप ट्रेड करिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मेरा यही आपसे कहना है कि बेगा को समझे, सीखें, और बेगा को मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड लेना सीखे। हाई वॉलेटिलिटी है ना, तो आप कॉल स्ट्रेडल भी कर सकते हैं, कॉल पुट एक साथ बाय, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन, लेकिन इंडिया विक्स IV बहुत हाई बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग कॉल और पुट इस दोनों को एक साथ बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आई होप आपको बेगा के बारे में जानकारी मिली होगी, समझे होंगे। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारे फ्री लर्निंग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन को चेक कर दीजिएगा, वहाँ से आप हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट को भी विजिट करिएगा। अभी दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।